राधे राधे, मैं हूँ नागनी, आपका दोस्त। आज हम सीखेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट से वेब डिज़ाइन। पोर्टफोलियो होगा जिसमें पोर्टफोलियो होगा जिसमें ऑर्गेनिक चीज़ हम बेचेंगे, जैसे कि कुछ फ्रूट बेचेंगे, कुछ वेजिटेबल चीज़ बेचेंगे और कुछ नॉन वेजिटेबल चीज़ बेचेंगे। दोनों चीज़ बेचेंगे इस पोर्टफोलियो में। देखिए, पोर्टफोलियो की हर चीज़ देखेंगे तो अलग अलग दिख रहा होगा। एक तो देख रहे होंगे कि होवर पर सर्च पर जाते होंगे, कुछ सर्च बार थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर जो लोगों पर जाते हैं तो लोगो भी थोड़ा बड़ा टाइप दिखता है। और होवर होवर भी लगा हुआ है। फिर देखिए, एक स्लाइडर भी लगा हुआ है इस वेबसाइट में। तो और देखेंगे, एक एनिमेशन लगा होगा जो आप देखेंगे। चेक आउट करते हैं तो इस पर चेकआउट करने के लिए आप चेकआउट पर क्लिक करेंगे तो चेकआउट करने के लिए बताएगा। फिर इसके बाद आकर जो किसी पर प्रोडक्ट शॉप कर नाउ करते हैं तो उस पर आपको देखेगा एनिमेशन टाइप का कुछ थोड़ा बड़ा हो जाता है। उस पर जिस तरीके से आपका जाता है फोकस, वो बड़ा थोड़ा हो जाता है। फिर हम सब और ऑर्गेनिक चीज़ बेचेंगे, जैसे कि बनाना, टोमेटो, ऑरेंज, मिल्क, ये सब बेचेंगे इस वेबसाइट में। फिर नीचे देखेंगे तो डेल का भी ऑप्शन दिया है। जो डेल स्टार्ट करते हैं वो भी चेक कर सकते हैं डेल कब स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके बाद देखेंगे कि नीचे आते हैं के साथ देखें कॉन्टेक्ट यूज है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद सब्सक्राइब है और इसी देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर्स, लिंक्डइन का सब कुछ दिया हुआ है कि आप जितने भी आप कर सकते हो वो इसमें बताए। तो आप देखेंगे सब कुछ तो ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसको वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपको पास क्या क्या चीज़ का एडिटर है आप लोग समझ रहे हैं। मेरे पास तो विजुअल VS कोड है। आपको पास क्या है मुझे नहीं पता। आपको तीन चीज़ हो, या तो ये नोट पैड पर भी कर सकते हैं, या तो सेबलन टेक्स्ट पर भी कर सकते हैं, या VS कोड पर भी। मेरे पास तो VS कोड है, सेबलन टेक्स्ट भी है। मतलब हम सेबलन टेक्स्ट पर नहीं करते हैं, VS कोड पर करते हैं। तो आपको VS कोड ओपन करना है। मेरे पास VS कोड है, मैंने ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते के साथ में देखेंगे कि 3 फाइल ऑलरेडी बन चुका है VS कोड पे। एक HTML है, एक स्क्रिप्ट है, वो स्टाइल है। ये मैंने ऑलरेडी बन चुका। एक इसमें है पोर्टफोलियो जिसमें इसमें कुछ नहीं है, तो इसको हटा देते हैं जेसन। इससे इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ये देखिए 3 चीज़ फाइल बन चुका है। HTML, इंडेक्स HTML, स्क्रिप्ट JS, स्टाइल CSS। तो HTML को सबसे पहले लिखते हैं। इसमें टैग बहुत आसानी बहुत देते हैं, पहले से मौजूद कर देते हैं। जो उसका क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं याद आ रहा है। तो सबसे पहले हमें HTML5 को ओपन कर दें। HTML5 को करेंगे तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाता है, और किसी में नहीं दिया जाता तो HTML5 में बना देते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट करते हैं स्टाइल को इनपुट करते हैं। स्टाइल को इनपुट करने के लिए लिंक का यूज़ करते हैं। लिंक पर जाते हैं के साथ हमने उस पर स्क्रिप्ट को नाम से डालना होता है। तो नाम को क्या रखें, स्टाइल। स्टाइल फिर उसके बाद स्टाइल हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर आते हैं के साथ हम पेस्ट करते हैं स्क्रिप्ट को लिंक लगा देते हैं। स्क्रिप्ट को लिंक लगाने के बाद हम क्या करते हैं, SRC को यूज करके हम स्क्रिप्ट को यूज कर देते हैं। ठीक, नो सॉरी, स्क्रिप्ट नहीं, यहाँ कंट्रोल बता देते। कंट्रोल प्लस जेड टिपेंगे तो वापस कोड हो जाएगा। कंट्रोल+C टिपेंगे तो कॉपी होगा। कंट्रोल+V टिपेंगे तो पेस्ट होगा। ठीक, तो कंट्रोल+Z करेंगे तो वापस कोड हो जाएगा। यहाँ स्किप करने के बाद हम चलते हैं अपना वेब डिज़ाइन को देखते हैं क्या क्या हमको ज़रूरत चाहिए। तो हमको ज़रूरत पहले चाहिए एक लोगो का, इसके हेडर में लोगो लगा हुआ। दूसरा हमको चाहिए सर्च बार, उसके साथ आइकन लगा हुआ। दो लोगो में भी आइकन लगा है, सर्च बार में आइकन लगा। तो सबके पहले हमको, उसके पहले इस सबको हम बनाना है। तब सबसे पहले हमको चलते हैं टेक्स्ट बुक में। तो हमको सबसे पहले हेडर लेता है। तो पहले क्या करते हैं, स्टार्ट हेडर करते हैं। पहले हेडर स्टार्ट, हेडर सेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। हेडर सेक्शन स्टार्ट।
अब इसको हमको अच्छी चाहिए, कम हमको नहीं चाहिए। इसको पढ़ने के लिए हमको सबको पहले इसको सॉरी इसको सेलेक्ट करके हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट मतलब जो नहीं पढ़ता उसको हम कमेंट करने के बाद हम अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमको पहले चाहिए हेडर को खोलने के बाद हम तब सबसे पहले डिप चलते हैं। डिप नहीं, हेडर लेना है, हेडर। हम तो हेडर लेते हैं, हेडर। हेडर को फिर हम कर नीचे क्लोज कर देते हैं। हेडर को मैं फिर हेडर में हमको दो चीज़ें रखना, डिव डी भी एक और दिखा कि बिंदु देने से मतलब जो है ना सिंबल स्टॉप का चिन्ह उसको देने से आपको क्लास का नाम साथ में रख सकते हैं। क्लास का नाम जिस भी रखते हैं उसका नाम है। अगर जो आपको डिव लेते हैं तो डिव ऐसे करते हैं तो आपको क्लास अलग से लिखना पड़ता है, मतलब क्लास लिखने के बाद इस तरह का नाम पेस्ट करना पड़ता है। उससे आसान आपको क्या एक तरीका बता देता हूँ जिसमें आसान हो जाएगा। आप डिव लिखें, डिव डॉट जो भी क्लास का नाम रखना चाहते हो क्लास का नाम रख देते हैं। जैसे हम हेडर 1 रखते हैं, हेडर 1 रखते हैं, ठीक। जैसे आप कहते हैं कि ऑलरेडी क्लास ऑलरेडी बना देते हैं। तो उसके बाद हमको क्या चाहिए, एक हाइपर लिंक चाहिए। जिसमें हम हाइपर लिंक किस लिए चाहिए, देखेंगे कि आप इसके पर लोगों पर जाते हैं कि हाइपर लिंक लगाओ जिसमें एक सिंबल बन जाता है उंगली के निशान का, तो हमको वो चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पास चलते हैं। तो हमको हाइपर लिंक के लिए चाहिए। हाइपर लिंक के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, अब क्लास का नाम लिख दो, लोगो। ताकि लोगो को हम पहले हाइपर लिंक लोगो में लगा रहे हैं तो लोगो लगाने के लिए हाइपर लिंक, जैसे आप टिपेंगे तो हाइपर लिंक लग जाता है। हाइपर लिंक को इसको हटा के आप इसको यहाँ पर एक तो लगाएंगे सिंबल। सिंबल के क्या जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें लगा है ना आइकन, आइकन चाहिए, मतलब आइकन का मुझे बताता है। आइकन लोगों में हमको चाहिए। आइकन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आइकन लगाने के लिए आपको लिंक चाहिए जो कि आपको आइकन जो भी सर्च करना चाहते हो आइकन हुआ, आप क्रोम पर सर्च करके आप आइकन उठा सकते हैं, नहीं तो आपको कमेंट में डाल दिया जाएगा आइकन। आप देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा तो हम आपको आइकन दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम आइकन की ज़रूरत करने के बाद हमको आइकन लगाना है। तो आपको आइकन के लिए हमको ए आई डॉट क्लास का नाम लिखो। क्लास का नाम क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए नहीं अभी क्लास नहीं रखते हैं, पहले आई के रख बुलाते हैं। फिर उसके अंदर हमको क्या क्लास हमको बुलाते हैं। आइकन में आइकन का नाम लिखते हैं। आइकन के बाद हमको क्या करना चाहिए, पूरा आइकन नाम लिखना जो भी आइकन का नाम हो। तुम शॉपिंग, शॉपिंग बास्केट, ये तो हो गया। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, हम दूसरा और चलिए एक और फॉर्म बनाते हैं जिसमें हमको और अलग होना चाहिए। फॉर्म में क्या करना चाहिए, फॉर्म में फॉर्म सेक्शन, सेक्शन हम कुछ नहीं रखते उसको हम ऐसे ही हैच रखते हैं। अगर जो आप कुछ रखना चाहते हो तो आप नाम पेस्ट कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं करना। तो फिर हम उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम क्या करते हैं, सर्च बार, सर्च बार ना, हाँ सर्च बार रखते हैं। सर्च बॉक्स, बॉक्स कंटेनर, कंटेनर सर्च बार कंटेनर। इसके बाद हम कंटेनर को बंद कर दो, ओपन नहीं किया क्लोज तो ऑलरेडी बना के दे देते हैं। HTML में ये होता है दिक्कत कि आप ओपन किए हैं तो आपको क्लोज करना आपके ही पढ़ना, आपके ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको एडिटर खुद दे देगा, आपको ही लिखना पड़ेगा। तो नोटपैड में आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, नोटपैड में आपको खुद लिखना पड़ेगा कि आपको एडिटर इंस्टॉल की होंगे तो उसमें बना के दे देता सब कुछ। आप ओपन कॉलेज आप ओपन किए तो ऑलरेडी कॉलेज कर देता है। तो ये हो गया मेरा। और उसमें हमको इनपुट चाहिए, इनपुट जो कि हम देखते हैं वेबसाइट में एक इनपुट की ज़रूरत है। देखिए इनपुट है, इनपुट चाहिए, ठीक।
इनपुट इनपुट हम पेस्ट करेंगे। इनपुट में हम रखते हैं क्या, इनपुट में हम कुछ नहीं रखते हैं, टेक्स्ट के नाम उसी रखते हैं। इससे टेक्स्ट का नाम सर्च कर, नाम चेंज भी करते हैं तो हम सर्च लिख देते हैं, सर्च। ठीक, ये तो हो गया। आईडी में कुछ पेस्ट करना चाहते हैं तो आईडी लगा देते हैं। आईडी में कुछ चाहिए नहीं, आईडी में हम अभी तो नहीं चाहिए, बाकी नाम लिख देते हैं सर्च बॉक्स है ना, सर्च बॉक्स। ये तो हो गया। फिर उसके बाद हमको चाहिए प्लेस होल्डर, जो प्लेस करने के होल्ड कर के रखे, उसको हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं। प्लेस होल्ड में क्या करते हैं, सर्च हेयर। ऐसी हर चीज़ जो सर्च आप जो भी प्लेस होल्डर में देखते होंगे तो उसमें सर्च हेयर लिखा रहता है, उसको हम लिख देते हैं सर्च। थोड़ा स्टाइलिश लिख देते हैं सबसे पहले, सर्च हेयर डॉट डॉट डॉट। देखेंगे तो आपको दिखाई दे देगा। ये थोड़ा इसको हटा देते हैं कि स्पेस नहीं देते हैं, ठीक, डॉट लगा देते हैं। देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अपना चलते देखते हैं वेबसाइट पर। थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करने के बाद कुछ नहीं हुआ, ज़रूर होना चाहिए। हाँ देखिए आइकन लग चुका है, आइकन में सर्च इनपुट है, इनपुट में सर्च हेयर लगा है। ये तो हो गया। एक लेबल चाहिए, ये तो इनपुट में हुआ, एक लेबल चाहिए। किस लिए लेबल, इसलिए चाहिए कि हमको देखिए लेबल, देखिए लेबल आइकन के लिए, आइकन इसमें नहीं है तो उस आइकन के लिए हमको लेबल चाहिए। तो आइकन के लिए लेबल के लिए हमको क्या करना है, लेबल की ज़रूरत है तो लेबल लिखते हैं। लेबल को हम कुछ भी फॉर्म के नाम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, तो हम सर्च बॉक्स ही रख देते हैं, सर्च बॉक्स से, ठीक है, उसी का नाम पेस्ट कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हमको क्या करना है, क्लास का नाम, हम क्लास का नाम का जो भी आइकन का नाम हो उसको हम पेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइकन का नाम लिख देते हैं। आइकन का क्या नाम था, सर्च। देखेंगे तो आपको दिखाई देने लगता, शायद लगे ना, होना चाहिए। तो रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश रिफ्रेश नो, क्यों, ठीक है रिफ्रेश अभी नहीं हुआ तो ठीक है, सबको ठीक है। थोड़ा सा मेलिंग, कभी मेलिंग गलती हो सकता है। रिफ्रेश देखिए कि मेरे पास कुछ नहीं, आइकन नहीं दिख रहा था, इसमें क्या गलती होगा, कुछ तो जरूर करते हैं। हाँ देखते हैं क्या गलती है। रिफ्रेश है, ठीक है, मतलब सर्च को लिखे हैं गलत, सर्च का मिलकर गलती है। आप सेव करते हैं, देखते हैं सेव करने के बाद क्या दिखाई दे रहा है। हाँ आइकन दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया सर्च बार। अब हमको क्या करना है, इसको फिर हमको एक, उसके बाद हमको नैब बार को बुलाना है। नैब बार लिखते हैं, नब जो नैब बार हो है, इसको एक साथ हमको अब नैब बार का डिजाइन। नैब बार में जिस क्या है, होम है, कैटेगरी, प्रोडक्ट है, डीएल है, कॉन्टैक्ट है और 3 आइकन लगाया हुआ है। तो उसको शॉपिंग के लिए एक हार्ड के लिए है, एक थिक फेस का, जो कि हम इसमें लगाते हैं। सबसे पहले इसको हम डिव को जो क्लोज किए हैं, डिव को हम बंद करके वापस निकल जाते हैं। फिर हम एक और सेक्शन लिखते हैं डिव, जिसमें डिव है मेरा नाम रखते हैं, अलग से सेक्शन नहीं लगाते हैं, डिव है, डिव डॉट एच हेडर डॉट टू, कहते हेडर टू लग रहा है तो थोड़ा हेडर लगा देते हैं, बाकी हेडर का मीनिंग गलत है तो हेडर का, ठीक है, अब हो गया। फिर हम ओपन किए तो थोड़ा, फिर हमको क्या करते हैं, एक मेनू बार लेते हैं जिसमें मेनू होना चाहिए डिव, डिव का आईडी रखते हैं डिव, ठीक है। डिव में हम क्या करते हैं, आईडी लगाते हैं, अरे सॉरी, आईडी आईडी में हम क्या लिखते हैं, मेनू बार लिख देते हैं, मेनू नो बार, ठीक, मेनू बार। ये तो हो गया। फिर हम उसके बाद हमको क्लास से लेना पड़ेगा। क्लास में हम क्या करते हैं, क्लास क्लास को हम करते हैं एफ
सॉरी 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 सॉरी, एक तो एक, अब क्लास में लिखते हैं। आपको इसमें क्या करते हैं, हम्म, ठीक, ये हो गया। फिर हम इसको 3 हाइपरलिंक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नंबर में हाइपरलिंक ही लगाया जाता है। तो उसके लिए हमको नंबर यानी नब डॉट क्लास का नाम लिखते थे नंबर NAVER, नंबर नहीं, गलती हो रहा है, ठीक। हमको क्या करना है, डॉट नव बार को हम क्या करें, NAV बार, नव बार, ठीक। इसको हम इंटर किए, फिर ऑलरेडी बना के दे ही देता है। तो फिर हमको इसको कितने चाहिए, एक और देखिए शॉर्टकट बताते हैं। अगर जो बना रहे होंगे तो इसमें तो एक शॉर्टकट की बताते हैं कि आप जो भी ए को टिपिएगा, हाइपरलिंक चाहिए तो आप ए लिखिए, फिर उसके बाद सिंबल लगाएं मल्टीप्लाई के। अब फिर क्या करना है, जो भी जितना भी मल्टीप्लाई करना हमको थी, 5 चाहे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देखेंगे 5 बना के हाइपरलिंक दे देता है, ऑलरेडी बना के देता है। तो इसको हम एक तरह से सरिया देते हैं कि उसमें जितना भी है सबको हमको, एक तो आसान हुआ कि आप एक तो देखेंगे इसमें जितना भी हाइपरलिंक है उसमें हम क्या क्या लिख देते हैं। सब में एक तो होम रहेगा, ठीक है, होम होम। फिर उसके बाद करें क्या, अबाउट रहना चाहिए, अबाउट। फिर उसके बाद क्या है, देखना पड़ेगा क्या, अबाउट के बाद अबाउट नहीं है, अबाउट की कैटेगरी है, तो कैटेगरी हमको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको कैटेगरी चलते हैं, अबाउट को हटा दो, कैटेगरी हमको कैटेगरी चाहिए, के टी के टी कैटेगरी लिख दिए। फिर उसके बाद हमको चाहिए, एक तो हमको आउट चाहिए उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हमको चाहिए, एक हमको चाहिए डेल, डेल। फिर उसके बाद हमको चाहिए कॉन्टैक्ट, कौन कॉन्टैक्ट। और सारा चीज़ को हम ले लेके इसको हम कॉपी करते हैं। हम उतना तो नहीं लिख सकते ना, कॉपी पेस्ट कर देते हैं भी, जल्दी जल्दी हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सारा चीज़ पेस्ट करने के बाद हम अब दूसरा, आप हमको ये सब की ज़रूरत नहीं, एक और चीज़ की ज़रूरत है, जो कि हमको एक हेडर से बाहर होकर हमको क्या करना है, ये हेडर की नहीं, इसी में हमको क्या करना है, एक और लिखना पड़ेगा, सॉरी, इसमें डिव, इस डिव के अंदर ही हमको लिंक लगाना, मतलब जो भी आइकन उसको लगाना, क्या कि नंबर हो कट गई, उसके बाद हमको आइकन की ज़रूरत है। तो आइकन के लिए हम कितने डिव है तैयार करते हैं, डिव डॉट आइकन का नाम लिख देते हैं, आइकन जो भी आइकन्स, आइकन जो भी नाम लिखते हैं वो क्लास में बन गया, आइकन नाम का क्लास बना है। उसको हम क्या करते हैं, जितना भी हाइपरलिंक लगा होता है, जैसे कि आप देखेंगे तो इसमें हाइपरलिंक लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमको हाइपरलिंक की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमको तीन चाहिए, 3 हमको लिखेंगे, ठीक है। फिर हम इसको, चलो ये हो गया। सबको हम क्या करते हैं, एच एच एच, ठीक है। फिर हमको इसमें बहुत चीज़ का नाम, क्लास का जो भी क्लास है उसको हम ऐड करते हैं। क्लास में क्या हमको चाहिए, एक शॉपिंग कार्ड है, शॉपिंग कार्ड हमको चाहिए, शॉपिंग शॉपिंग कार्ड, कार्ड शॉपिंग कार्ड।
फिर हम ये हो गया। फिर दूसरी बात, हम दूसरा इसी को क्लास को उठा के कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में हमको इसमें जाके पेस्ट कर देना है। बाकी सब इतना ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको लगा देते हैं। फिर हमको ये क्या करना है, शॉपिंग कार्ट का हटा के हम हार्ट लगा देते हैं, JRT हार्ट, क्योंकि HERT ना होता है, HERT हार्ट, HERT हार्ट। फिर इसका हो गया क्लास। फिर हमको क्या करना है, इसमें भी लगा देते हैं भी। उसको बाद इसको भी हम नाम चेंज करके क्या कहते हैं, यूजर, यूजर फेस, यूजर फेस जो लगा है यूजर, तो उसको हम यूजर को बोलते हैं सर्कल नाम का रहता है, सर्कल ऐसे, सर्कल ठीक है। फिर देखते हैं सारा ठीक है, अपना आ जाते हैं वेबसाइट में। ठीक है, हार्ट नहीं आया, सब कुछ ठीक है। हार्ट का, हार्ट में कुछ मिली गलती होगा, क्यों नहीं आया। हार्ट 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 आया क्या, किसके शॉपिंग के क्या क्या, हार्ट नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं हार्ट की क्या है, फेस। फिर से लिख देते हैं क्या, अच्छा हाँ, हाँ हार्ट लिखे हैं, हार्ट ना होता है, तो सॉरी इसके लिए। फिर देखते हैं आया, आ जाएगा, हो आ गया ठीक। तो ये तो हो गया HTML का, जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ तक आप बना चुके हैं। फिर हम उसको CSS को डिज़ाइन करेंगे, तो आप यहीं तक बने रहिए। कल हम पूरा बताएंगे, तो काफ़ी वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो को कल पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। राधे राधे।